हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 18 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, रौद्र रस, करुण रस या वीर रस? उत्साह जो है ना, ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ये आपको ध्यान में रखना है, शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोमिष सिंधु करे मन रोषा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, छपय, कवित्त? तो इसमें चौपाई का प्रयोग हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं चौपाई छंद की बात करूं तो चौपाई एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। और जो चौपाई जो है ना, ये एक सममात्रिक छंद है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये चौपाई जो है आपका, इसमें इसके 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या बुंदेली? देखिए, अवधी भाषा जो है ना, ये पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी हिंदी भाषा की, तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौर श्रेणी अप्रवर से हुआ है। अगर पेपर में पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, तो शौर श्रेणी अप्रवर से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमला, सिंधुसुता, रमा या ये सभी? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कमला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है धन लक्ष्मी, श्री, धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, वरदानी, धनवान, सुख संपन्न, संपत्तिशाली, आदर्शपति, विभूषित, शोभायुक्त, प्रतिष्ठित, शोभ्य, आनंदमयी, सुखदायी, सौभाग्यशाली। तो ये सभी शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? परिणय, रोहित, वली, आयस? परिणय जो है ना, परिणय, ये विवाह का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? संस्कृत भाषा से निकला हुआ। तिथिवार, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्योहार का तत्सम शब्द होता है तिथिवार। ये संस्कृत भाषा का भी शब्द है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? विद्वान, अपंडित, कुपंडित, मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? तो पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? स्टार्टिंग का शब्द, उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। तो इसमें लास्ट शब्द आप चूज कर लीजिए, चुलबुलापन। तो पन किस में आ रहा है? पन किस में आ रहा है? ये रहा पन। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दुशासन का संधि विच्छेद होता है दुधन शासन। दुशासन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दाल रोटी में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा। दाल रोटी के बीच में एक योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट को पूरा लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक, श्रेष्ठ प्रवर्तक, मत प्रसारक, मत प्रचारक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है? नीरज, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह। मधुशाला के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग की संख्या होती है 4, 3, 2 या 6। हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग की संख्या होती है कुल 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग भाग की संख्या होती है। कौन कौन सी? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सृजन की भाषा, वी है सरकारी कामकाज की भाषा, सी है संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, डी है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रभाषा कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। कबीर की बोली कौन सी है? सदुक्कड़ी बोली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कबीरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? रामानंद। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किसकी कृति है? सूर, तुलसीदास, जायसी, मंझन। तो विनय पत्रिका जो है ना, ये तुलसीदास की कृति है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो दोहा में कुल 6 चरण होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल, गाइस दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि दोहा कैसा छंद है, तो दोहा अर्धसममात्रिक छंद है और ये 2 पंक्ति का होता है और इसमें 4-4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों या द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या 18। तो मेरे प्यारे साथियों, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कादंबरी के लेखक कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, रसखान या बिहारी। कादंबरी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है, गबन किस लेखक की कृति है? भगवती चरण वर्मा, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल। गबन किस लेखक की कृति है? तो गाइस गबन जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद की कृति है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 72 से 74 निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान करें। बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में वारन वजी सर थे ही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लछो करे अर्चा समृद्धि शाही। इसमें कौन सा रस होगा? भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस या भक्ति रस? तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहो। इसमें कौन सा रस होगा? वात्सल रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहो, इसमें कौन सा रस होगा? इसमें हो जाएगा वात्सल रस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है खिलौने को चांद का रूप बताया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, अगर पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो इसमें रस पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न रूपों में सही वर्तनी बताइए। साहित्यकार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? साहित्यकार कैसे लिखा जाता है? तो साहित्यकार लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, साहित्यकार ऐसे लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवेश, जगदीश या जीवनोदक। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जीवनोदक जो है ना ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जीवेश हुआ, जगदीश हुआ, परमात्मा हुआ, तो ये सभी शब्द ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जलद जो है ना, जलद, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जलद जो है ना ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। शतदल हुआ, सरोरू हुआ, उत्पल हुआ, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति, शाक्त, शक्तिशाली, शक्तिवान। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों शक्ति का उपासक, इसको क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो राजेश जो है ना थोड़ा सा डाउट हमको इस क्वेश्चन में लग रहा है, गुण स्वर संधि हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। राजेश की संधि क्या होती है? राजा, धन, ईश। साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, राजा, धन, ईश, यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखेगा, दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, कर्मधार, तत्पुरुष या द्वंद्व। दिनानुदिन, दिनानुदिन में हो जाएगा अव्ययभाव समास, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नारीर कोनो देश नाही, नारीर कोनो दस नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तस्लीमा नसरीन, माँ श्वेता देवी, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा। तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भोपाल पाल भूपति
बदने से नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हो? हरिगीतिका, छप्पय, कवित या शबैया? हरिगीतिका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि हरिगीतिका जो है ये एक मात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से कुल 28 मात्रा होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। शांति दूत में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अब देखिए शांति अलग है और दूत अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? शांति दूत। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आजन्म में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आ, भर, उदहर। शायद आपको अगर ट्रिक याद होगी तो आपको याद होगा। तो आजन्म में कौन सा समास होगा? आजन्म में हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन योग ऋण शब्द है? यहां पर आपको योग ऋण शब्द की पहचान करनी है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। अब इसमें विशेष अर्थ क्या होगा? इसमें पंकज, दयानिधि, पानी, विशालकाय। तो पंकज जो है ना ये आपका इसमें योग ऋण शब्द हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर हुआ, गणेश हुआ, दशानन हुआ, रावण हुआ, पंकज हुआ। तो पंकज मतलब अर्थात कीचड़ में उत्पन्न कमल, कीचड़ में उत्पन्न कमल। तो पंकज जो है ये कीचड़ में उत्पन्न कमल को का रूप दिया गया है, इसलिए यहां पर योग ऋण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय, अगोचर, असहज, दृष्टिहीन। जो आंखों से देखा ना जा सके, तो जो आंखों से देखा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो आंखों से देखा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अगोचर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में अदृश्य दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खेल करना, प्रचार करना, वाक्पटु होना, डींग हाँकना। ढिंडोरा पीटना किस मुहावरे का अर्थ है? ढिंडोरा पीटना यानी कि प्रचार करना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में ऐलान करना दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तूती बोलना का सही अर्थ क्या होता है? रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तूती बोलना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो तूती बोलना यानी कि रौब होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में दिया जाए आतंक होना, दबदबा होना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। कल पाठ पढ़कर आइए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। यहां पर आपको सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। विलक्षण ये जो है सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? चौपाई, दोहा, इंद्रप्रजा, बैरवे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंद्रप्रजा। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोबे कित चकोर तू सकल करे किन नैन, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन। फिर अंधियारी रैन सके लकी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली, काल कृत जाल परेगो, वरने दीन दयाल लाल यह काल ना खोबे। रोम रोम प्रति सोम कला ना लाखत कित सोबे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? सवैया, दोहा, कुंडलियाँ, चौपाई।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए, कुंडलियाँ। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती जो है ना ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रकांता, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धा राम फिलौरी। देवकी नंदन खत्री, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 से 98, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। लड़कियां को जाने दो, तो लड़कियां को जाने दो या लड़कियों को जाने दो, क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा लड़कियों को जाने दो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आभारी हम सदा रहेंगे, ये तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? सदा, हम सदा आभारी रहेंगे, ये शब्द जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। नदियाँ बह रही हैं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह, न कि नदियों बह रही हैं, तो नदियाँ बह रही हैं, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, शेखर जोशी। शेखर जोशी, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो, इस पंक्ति से किस रस की सृष्टि हुई है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भयानक रस? शांत रस, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।